तो दोस्तों मैं हूं अंजुलेश पटेल और आपके अपने विमान एकेडमी में स्वागत है। आज मैं पढ़ाने वाला हूं जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे कि चंद्रमा कैसे बना और इसको बने हुए कितने वर्ष हो गए। फिर इसके बाद हम सन और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। दी मून वाज मेड व्हेन अ रॉक्स स्मैशड इनटू अर्थ, यानी दी मून वाज मेड व्हेन अ रॉक स्मैशड इनटू अर्थ। इसका अर्थ है कि चंद्रमा जो है किससे बना हुआ है और इसको बने हुए कितने वर्ष हो गए हैं। तो दी मोस्ट वेंडली एक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन इज दैट दी मून वाज क्रिएटेड व्हेन अ रॉक्स द साइज ऑफ मार्स slammed into earth shortly after the solar system began forming about 4.5 billion year ago। यानी ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह के आकार का एक पत्थर पृथ्वी से टकराया था और इसी के कारण चंद्रमा बना था। तो चंद्रमा कैसे बना? वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह के आकार का एक पत्थर जब पृथ्वी से टकराया था और इसी के कारण क्या बना? चंद्रमा बना। यह घटना आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई है। तो यह घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो 4.5 वर्ष पूर्व हुई है। सौर परिवार के निर्माण के कुछ समय बाद, जब सौर परिवार यानी सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, उसके निर्माण के कुछ समय बाद चंद्रमा का निर्माण हुआ। अब हम शुरुआत करेंगे सन एंड प्लैनेट्स यानी सूर्य और ग्रह के बारे में। सूर्य और ग्रह के बारे में देखेंगे तो रैंक इन वॉल्यूम यानी आयतन में इनका क्रम, किसका आयतन कितना बड़ा है और इनका सूर्य से क्रम हम बताएंगे कि वो कौन से नंबर में है। जैसे हम देखें कि पहला है सन के पास में है मरकरी। सन के पास में क्या है? मरकरी। फिर मरकरी के बाद कौन सा ग्रह है? वीनस। वीनस के बाद पृथ्वी यानी अर्थ। अर्थ के बाद मार्स। मार्स के बाद जुपिटर। जुपिटर के बाद जुपिटर के बाद क्या है? सैटर्न। सैटर्न के बाद क्या है? यूरेनस। यूरेनस के बाद है नेपच्यून और नेपच्यून के बाद आता है एक प्लूटो। नेपच्यून के बाद आता है प्लूटो। तो प्लूटो तो 24 अगस्त 2006 में इसको हटा दिया गया था, क्योंकि यह एक अपनी कक्षा में अकेले घूर्णन नहीं करता, बल्कि इसकी कक्षा में प्लूटो जैसे बहुत सारे ग्रह हैं। तो चलिए हम इसको देखेंगे कि सन से रैंक इन वॉल्यूम यानी आयतन में इनका क्रम क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जुपिटर का। ये जो जुपिटर है यानी बृहस्पति है, ये इसका रैंक सबसे बड़ा है आयतन के अनुसार। फिर दूसरे नंबर में कौन? सैटर्न है। सैटर्न यानी शनि। फिर तीसरे नंबर में है यूरेनस। यूरेनस यानी अरुण। और चौथे नंबर में है नेपच्यून यानी वरुण। पाँचवें नंबर में देखो हमारी पृथ्वी आती है आयतन के आधार रैंक पर। फिर इसके बाद छठवें नंबर में वीनस आती है यानी शुक्र। और सातवें नंबर में आती है मार्स। मार्स यानी मंगल। और मरकरी आती है आठवें नंबर में, मरकरी यानी बुध। तो आपको रैंक इन वॉल्यूम के यानी आयतन में इसका क्रम पता चल गया होगा कि सबसे पहले में बृहस्पति है, दूसरे में सैटर्न यानी शनि है, तीसरे नंबर में यूरेनस है यानी अरुण है, चौथे नंबर में नेपच्यून यानी वरुण है, और पाँचवें नंबर में अर्थ यानी पृथ्वी है, और छठवें नंबर में वीनस यानी शुक्र है, और सातवें नंबर में मार्स यानी मंगल है, और आठवें नंबर में मरकरी यानी बुध है। और अब हम देखें कि जो सूर्य के पास है, ये सूर्य के पास ये चार ग्रह हैं। ये चार ग्रह जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया और मार्स। इन चारों ग्रहों को हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। इन चारों ग्रह को हम क्या बोलेंगे? इनर प्लैनेट्स। और इधर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को हम बोलेंगे आउटर प्लैनेट्स। तो चार ग्रह हैं जिसको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। कौन कौन सा है? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और आउटर प्लैनेट्स कौन सा है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये भी देखेंगे कि इनर प्लैनेट्स दीज आर मेड बाय रॉक्स। जो इनर प्लैनेट्स हैं, ये चार इनर प्लैनेट्स यानी ये चार जो ग्रह हैं, तो दीज आर मेड बाय रॉक्स
यानी ये चट्टानों के बने हैं। जो ये इनर प्लैनेट्स हैं ये चट्टानों के बने हैं, और जो आउटर प्लैनेट हैं ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं, तो आउटर प्लैनेट्स दीज आर मेड बाय गैसेस, यानी ये 4 ग्रह जो हैं गैसों से मिलकर बनी हुई है। तो दीज आर मेड बाय रॉक्स इनर प्लैनेट्स, और इनर प्लैनेट्स जो गैसों रॉक्स यानी चट्टानों की बनी होती है, इसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल यानी पार्थिव। इसे इन 4 ग्रहों को हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। और दीज आर मेड बाय गैसेस आउटर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स गैसों से बनी होती है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं जोवियन। आप लोगों को ये भी बता दें कि अंतिम के जो 2 ग्रह हैं, अंतिम के जो 2 ग्रह यूरेनस और नेपच्यून हैं। अंतिम के जो 2 ग्रह यूरेनस और नेपच्यून, उनके पास टेम्परेचर इतना कम हो गया है कि इनकी गैसें जो है जम गई है। इनकी टेम्परेचर कहा जाए तो 300 से 400 माइनस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में होता है, इसलिए इनकी जो गैसें हैं वो जम गई है, और इसलिए इनको आइस जॉइंट या बर्फीले गोले के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि 8 ग्रह हैं। 9वां ग्रह प्लूटो था, तो 24 अगस्त 2006 को इसको हटा दिया गया, क्योंकि इसे हम बौना ग्रह भी समझते हैं। तो रैंक आप इन वॉल्यूम यानी आयतन के आधार पर इनका क्रम हम समझ गए हैं कि कौन कितने नंबर में है। और ये भी पढ़े हैं कि इनर प्लैनेट्स किसे कहते हैं, आउटर प्लैनेट किसे कहते हैं, और इनर प्लैनेट्स किससे बनी हुई है, आउटर प्लैनेट किससे बनी हुई है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। थोड़ी और चर्चा करते हैं कि जो बीच में यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर के बीच में देखो, मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पास देखो, मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ डॉट डॉट के छिद्र हैं, इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह। ये जो डॉट डॉट है तो मार्स और जुपिटर के बीच में क्षुद्र ग्रह है, इसे हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड के लेफ्ट साइड इनर प्लैनेट्स और राइट साइड होता है आउटर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स मेड बाय रॉक्स, आउटर प्लैनेट्स दीज आर आउटर प्लैनेट्स मेड बाय गैसेस। अब हम बात करते हैं वीनस और यूरेनस। वीनस और यूरेनस जिसमें नस आता है, जैसे यहाँ पास है 6वें नंबर में वीनस और 3रे नंबर में है यूरेनस। तो इन दोनों ग्रहों के बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे कि वीनस यूरेनस रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी ये शुक्र है और ये यूरेनस अरुण है। तो शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम अपना घूर्णन करते हैं। ये जो 2 ग्रह हैं, एक ये वाला ग्रह और एक ये वाला ग्रह, ये पूर्व से पश्चिम अपना घूर्णन करते हैं, और इसको हम क्लॉक वाइज भी कहते हैं, यानी यह दक्षिणावर्त में घूर्णन करती है। सनराइज इन वेस्टर्न साइड, और इन पर सूर्य उदय जो होता है पश्चिम में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह पूर्व से पश्चिम में अपना घूर्णन करती है, यानी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त में, इसलिए सनराइज इन वेस्टर्न साइड, यानी इन पर सूर्य उदय पश्चिम में होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।